फैक्टर्स के बारे में कि ये फैक्टर्स कहाँ से आए हैं, ये फैक्टर्स कहाँ से आए हैं, ये फैक्टर कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को हम आपको आज के वीडियो में दिखाएंगे। तो मैं चलता हूँ लेके आपको SOR पे, SOR पे। तो ये रहा हमारा SOR। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें बता दूँ, ये दो तरीके के SOR होते हैं। एक जिसमें सिर्फ लेबर दिखेगी आपको, तो जो हमारा शेड्यूल रेट ऑफ है उसमें हमारी सिर्फ लेबर दिखेगी। देखिए, तो ये वाला जो हमारा एस्टीमेट मैंने खोल रखा है 350 के हिसाब से, ये वेज रेट 300 पर डे के हिसाब से है। ठीक है, हिमाचल में अभी ऑफलाइन जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें 375 के हिसाब से होता है, सरकारी काम 375 के हिसाब से, लेकिन जो शेड्यूल है वो 350 के हिसाब से बना है। तो आपको इसमें इन्हेंसमेंट देनी पड़ेगी। इन्हेंसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप एस्टीमेट कम रेट पे बना रहे हैं और बाहर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क पर आपका लेबर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, मतलब कि रेट आपका 350 का है, लेकिन जो सरकार के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस उसमें अगर 375 ही आपको दिहाड़ी देनी है, तो आपको यहाँ पे इन्हेंसमेंट लगानी पड़ेगी। इन्हेंसमेंट निकालने का तरीका मैं भी आपको बता दूंगा, अगर आपको चाहिए पता करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये रेट हो गया हमारा, इस हिसाब से हमने यहाँ पे करना होता है। और इसके अलावा जो आपको फैक्टर देखने हैं यहाँ पे, एक्चुअली क्या इस शेड्यूल में आपको सिर्फ लेबर रेट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये जो भी साइड में दिख रहे हैं ना, ये आपके लेबर रेट है। यहाँ पे आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे। फैक्टर के लिए आपको जाना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ रेट्स में। ये भी हिमाचल प्रदेश का और PWD का ही है, और इसमें आपको एनालिसिस ऑफ रेट देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये 2020 के हिसाब से है। लेटेस्ट जो है वो 2020 में आया, अभी 2024 चल रहा है, वहाँ पे 2024 का कोई नहीं आया, तो आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम आइटम आपके लिए सर्च करता हूँ 2.8, जो कि हमने पिछले वाले में करी थी। इसमें हमें फैक्टर चेंज करना है कि हमारा जो ये फैक्टर है सीमेंट निकालने का फैक्टर, हमारा ये 0.17 कैसे आया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो SOR में जैसे यहाँ पे फैक्टर दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको SOR में ले चलता हूँ। यहाँ पे SOR में हम चलेंगे, तो ये SOR में हम आ गए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ रेट में। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो आपको पोर्टलैंड सीमेंट की बताया था, ये रहा हमारा सीमेंट का वॉल्स की ये रही फैक्टर 17, और ये हमने यहाँ पे लिया। इसकी यूनिट आपको ध्यान से देखना, यूनिट टन में है ये। तो टन का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टन का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे जैसे है, तो आपको जो एक सीमेंट की बोरी का जो वेट होता है वो होता है 50 kg, और एक टन में 20 बोरियां होती हैं। अगर आप 20 बैग्स को, सीमेंट बैग को मल्टीप्लाई करेंगे 50 kg के हिसाब से, क्योंकि एक बैग का जो वेट होता है वो 50 kg होता है, तो उसको मल्टीप्लाई तो वो बनेगा 1 टन, मतलब 1000 किलो, तो मतलब 1 टन। तो आपका फैक्ट्री के लिए सबसे पहले आपकी जो भी आपने कंक्रीट कोड लिया उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 0.17 के साथ, और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है 20 बैग के साथ, तो आपकी सीमेंट की क्वांटिटी निकल आएंगे। आई थिंक इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमें आपको एक और चीज़ दिखाया, तो यहाँ पे हमारे यहाँ स्टोन एग्रीगेट्स आपको निकालने हैं, मतलब बजरी आपको कितनी की, क्योंकि देखिए अगर आप एक चार्ट लेते हैं रेशियो, तो उस रेशियो में आपकी 40 की भी बजरी यूज़ होती है और 20 की बजरी यूज़ होती है। तो उसका फैक्टर आपको कैसे लेना, तो देखिए, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी में यूज़ नहीं होती है बेसिकली, जो वहाँ पे लेबर होती है या मिस्त्री होते हैं वो एक ही क्वांटिटी में डाल देते हैं कि उन्होंने 20 भी उतनी डाल दी और 40 भी उतनी डाल दी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेक्निकली अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 40 आपका 0.65 आएगा, और ये रहा 20 आपका आएगा 0.24, तो आपको ये अलग अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट आइटम में चलते हैं। नेक्स्ट आइटम हमने लिए यहाँ पे हमारी RCC है 1:1.5:3, तो इसका कोड हम पता करते हैं कितना है, ये बात चलते हैं 5.3। 5.3 करने के लिए तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 5.3। ठीक है, ये शेड्यूल ऑफ रेट का एनालिसिस है, तो वहाँ पे आपको ये देखना है। अगर आपको ये आइटम कोड चाहिए या शेड्यूल ऑफ रेट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आपको मैसेज करें तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा और कोई भी क्वेरी हो तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर हमारा जो RCC होता है उसमें हमारा 10 mm यूज़ होता है और 20 mm यूज़ होता है। ठीक है, पर इनकी क्वांटिटी कितनी आएगी वो यहाँ पे डिफरेंट है, 148 के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट। तो देखिए, यहाँ पे 20 mm के लिए हमारी जो क्वांटिटी आएगी, जो फैक्टर यूज़ होगा वो होगा 0.57।
ठीक है, और 10 mm के लिए यूज़ होगा हमारा 0.28। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि ये इनिशियल स्टेज पे कोई अगर जेई है, इंजीनियर है, या पढ़ाई कर रहा है, या पढ़ चुका है, या फिर वो ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर कोई ठेकेदार है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए काफ़ी काम का वीडियो है। आप फैक्टर अपनी फिंगर टिप्स पे आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आपको पिछला जो लार्ज मेथड था वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्वांटिटी चाहिए और क्वांटिटी के साथ में फैक्टर चाहिए। फैक्टर लगाते ही आपकी चुटकियों पे आपका काम हो जाएगा। आप सीमेंट और बची सब कुछ आसानी से निकाल लेंगे। आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे आपको फैक्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा देखिए 10 mm के लिए 0.28 यूज़ हुआ, उसके अलावा हमारा 0.57 यूज़ हुआ है हमारा यहाँ पे 20 mm के लिए। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें वो भी मैं आपको दिखा था। ब्रिक वर्क के लिए आपको जो फैक्टर लगाया वो देखिए यहाँ पे 475 का फैक्टर मैंने लगाया, और 475 के लेके आप 494 तक का फैक्टर लगा सकते हैं। वो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीमेंट आपको ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालनी है, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालने में आपको दिक्कत आती है, तो आप कैसे करोगे? देखिए ऐसे करेंगे। आपको सिंपली क्वांटिटी चाहिए आपकी ब्रिक वर्क की लेंथ विड्थ निकाल के, जो भी मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आती है उसको आपने सिंपली 475 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर 495 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिपेंड करता है वहाँ पे स्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर ये आपको ये देखना है तो मैं SOR में आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो फिर भी आपको मैं दिखा दूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कोड पिक करना है। कोड पिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे। हमारे SOR में इसको सर्च करेंगे। सर्च करते ही देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे देखिए सीमेंट मोटार 1:4 रेशो और 1:6 रेशो में होता है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे कौन सा लेना है। अगर आपको कोई वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे आपको 1:4 का ही लेना है। और अगर आपका सिंपल अगर मकान बना रहे हैं आप, या किसी का रूम बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप 1:6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सीमेंट का भी फैक्टर दिखाऊंगा, और उसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरे फैक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 0.49 आपको फैक्टर मिल रहा है देखने का, और आपको वो भी 1000 में। अगर जब आप 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको दिखाया था यहाँ पे, अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.0494 से, तो आपका फैक्टर बनेगा 494, जो कि मैंने 475 लगाया। आप 475 से लेके 494 तक दे सकते हैं, जो कि पर क्यूबिक मीटर में है। आपको ध्यान रखना है, पर क्यूबिक मीटर यूनिट यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे स्क्वायर फुट यूज़ नहीं किया है, क्यूबिक मीटर में ही ये किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फैक्टर नहीं। उसके बाद यहाँ मोटार का मिलता है। मोटार के लिए देखिए यहाँ पे यूज़ किया 148 है, तो उसके लिए फैक्टर क्या यूज़ किया है, देखिए ये कर रखा है यूज़ हमने 0.25। ठीक है, उसके अलावा बाकी यहाँ पे रेट बताए हुए हैं कि मिस्त्री का रेट कितना है, और मैसनर का रेट कितना है, कूली का रेट कितना है, बेलदार का रेट कितना है, सबका बताया हुआ वो आपको। उसके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिंपल जो फैक्टर दिखने वो फैक्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फैक्टर, ताकि आप अपने फिंगर टिप्स पे ये क्वांटिटी निकाल सकें। ठीक है, तो उसके अलावा आपको कंजप्शन वेट, देखिए ये जो चार्ट बना ये कंजप्शन चार्ट है आपका। यहाँ से आपको निकालनी है चीज़ें। और यहाँ की बात रही शटरिंग की, शटरिंग के लिए क्या करना है, आपकी क्वांटिटी को सिंपल ही आपको देखिए स्क्वायर मीटर में, तो आप अगर किसी भी मीटर को स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.28 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मीटर में आपके 3.28 फुट होते हैं। और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी के साथ, तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इसको नहीं, पहले आप इसको सिंपली करिए, तो ये आया आपका 10.75। आप इसको 10.76 राउंड फिगर में ले सकते हैं। तो इसको अगर मैं इस क्वांटिटी को पिक करके सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी क्वांटिटी आ जाएगी 201 स्क्वायर फुट मेरी शटरिंग यूज़ होगी, जो यहाँ पे मैंने भी निकाल रखी है। तो आप वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा बेसिक रेट आपके क्या होंगे साइड पे, आपकी बजी का रेट क्या है, आपके सैंड का रेट क्या है, सीमेंट का रेट क्या है, आपका वाइंडिंग वायर, आपका स्टील का रेट क्या है, आप जो जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका रेट का, वो आपको अपने ग्राउंड के हिसाब से, लोकल एरिया के हिसाब से लगाना है। तो उसके हिसाब से आपकी कंजप्शन ऑफ वेट में जो चार्ट बनने वाला है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, वो तैयार हो जाएगा।